नमस्कार, मैं बीके मनीष, जनविधि केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ से। पदोन्नति में आरक्षण मामले पर आरक्षित वर्ग के वरिष्ठ शासकीय सेवकों पर अब जो नया खतरा मंडरा रहा है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाया जाना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2003 में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पदोन्नति में आरक्षण नियम जो बनाया गया था उसके नियम क्रमांक 5 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने फरवरी 2019 में अवैध करार दे दिया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 77वें संशोधन 1995 और 81वें, 82वें और 85वें संविधान संशोधनों पर जब चुनौती दी गई और उसका निपटारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम नागराज विरुद्ध भारत संघ फैसले में 2006 में किया, तो यह स्पष्ट किया गया कि ये सभी संशोधन सैद्धांतिक रूप से तो ठीक हैं, लेकिन जब इनका अनुप्रयोग किया जाएगा, जब इन्हें अप्लाई किया जाएगा, तो कुछ पूर्व शर्तें होंगी। जो सारी शर्तें इंदिरा साहनी के 9 जजों की बेंच के फैसले से ली गई थी और उन्हें मांझकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी लागू कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि 17 जून 1995 के बाद से पदोन्नति में आरक्षण के जो भी नियम किसी भी राज्य सत्ता द्वारा, चाहे वह कोई राज्य हो या केंद्र सरकार हो, बनाए गए हों, उन सभी में एम नागराज फैसले में दी गई शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। 12 साल बाद जर्नैल सिंह फैसले में उन सभी शर्तों में से एक शर्त को हटा दिया गया, जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का पिछड़ा होना साबित करना आंकड़ों के द्वारा जरूरी नहीं होगा। लेकिन अभी भी शासकीय सेवा में उनकी प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता, क्रीमी लेयर, 50% की ऊपरी सीमा, कैरी फॉरवर्ड का लंबे समय तक न किया जाना, ये सारी शर्तें बरकरार रहेंगी। चूंकि 1995 के बाद अधिकतर राज्यों ने इन नियमों का और इन शर्तों का इन नियमों में ध्यान नहीं रखा, इसलिए एक एक करके इन राज्यों के नियम खारिज होते रहे। इन्हें माननीय उच्च न्यायालयों ने खारिज किया और इनमें से कई को माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी खारिज किए जाने को सही ठहराया। अब छत्तीसगढ़ में जब नियम क्रमांक 5 को खारिज किया गया, तब माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने एक सुविधा रखी कि सिर्फ यह सलाह दी गई कि इन नियमों को नागराज और जर्नैल की पूर्व शर्तों के मुताबिक फिर से बना लिया जाए। न तो माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत अधिक विस्तार से यह बताया कि यह नियम क्यों गलत है, और न ही माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की तरह उन्होंने इस नियम के खारिज किए जाने की वजह से इस नियम के आधार पर हुई सभी पदोन्नतियों को ही खारिज किया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि साल 1999 में हिमाचल प्रदेश विरुद्ध नूरपुर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन के मामले में 5 जजों की एक संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि किसी भी उच्च न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि यदि वह किसी नियम को खारिज करे तो इस फैसले को वह फैसला देने की तारीख से लागू करे। यानी कि अगर कोई हाई कोर्ट किसी नियम को खारिज करता है तो वह नियम पहले दिन से खारिज हो जाएगा और उसके तहत की हुई सारी कार्रवाई भी पहले दिन से शून्य होगी। यह बहुत बड़ी सुविधा थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने महाधिवक्ता के विरुद्ध कई तरीके के अनर्गल आरोप लगाए। स्वार्थी तत्वों ने सामान्य प्रशासन विभाग के साथ मिलकर पदोन्नति में आरक्षण नियम को नागराज और जर्नैल की शर्तों के मुताबिक बना लेने की कोशिश करने के बजाय पुराने नियम में ही सिर्फ थोड़ी बहुत कतर ब्योत करके उसे तकरीबन जैसे का तैसा 8 महीने बाद अक्टूबर 2019 में फिर से अधिसूचित करा दिया। इस बार माननीय उच्च न्यायालय के पास कोई रास्ता नहीं बचा और इस नए नियम पर स्थगन आदेश दे दिया गया। अभी भी यह प्रकरण लंबित है। खतरा यह है कि यदि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ही तरह किसी अन्य व्यक्ति ने याचिका प्रस्तुत की माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के सामने, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि 2003 के अवैधानिक ठहराए जा चुके नियम क्रमांक 5 के तहत जितने भी आरक्षण के आधार पर पदोन्नति के प्रकरण हैं, उन सभी को वह वापस कर दे। 2003 से 2019 तक तकरीबन 17 सालों में हजारों हजार आरक्षित वर्ग के शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ मिला है। यदि इन सभी को लौटा दिया गया तो वे 1 या 2 स्तर नीचे आ जाएंगे और यह एक बहुत बड़ा झटका होगा। समस्या यह है कि बार बार कर्मचारी संगठनों को और सामाजिक संगठनों को यह समझाने के बाद भी उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया
और वे बार बार जोशो खरोश से छाती पीटते हुए ये बात कहते रहे कि हम यह मुकदमा जीत जाएंगे और इस मुकदमे में सारी तकलीफ सिर्फ यह है कि महाधिवक्ता इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोगों ने प्रयास करके किसी अन्य राज्य से आए हुए एक व्यक्ति को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त कराने में भी कामयाबी हासिल कर ली। जोशो खरोश से कई सैकड़े लोगों के द्वारा हस्तक्षेप याचिकाएं दायर कराई गई। कोई भी व्यक्ति जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की थोड़ी बहुत समझ है उसे अच्छे तरीके से मालूम है कि यदि नियमों में नागराज और जर्नैल की पूर्व शर्तों का पालन नहीं किया गया है और पिछले नियमों को इसी आधार पर खारिज किया गया था तो इस नियम का खारिज होना भी इस प्रकरण में तय है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चालबाजी करने और चंदाखोरी करने के लिए कुछ संगठनों ने लोगों को भड़काकर यह काम किया। वरिष्ठ शासकीय सेवकों को अपने हित के बारे में तत्काल सोचना पड़ेगा कि इस रणनीति पर चलते चले जाने के लिए क्या वह इतना बड़ा खतरा उठाने को तैयार हैं कि 2003 से लेकर 2019 तक की सभी आरक्षण के आधार पर की गई पदोन्नतियां खारिज कर दी जाएं। करने की बात यह है कि बहुत जल्दी मिलजुल कर एक साझा रणनीति बनाई जाए और सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन पर दबाव डालकर पदोन्नति में आरक्षण नियम की आमूलचूल समीक्षा कर ली जाए और उसे उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों के निर्देशों के अनुरूप बना लिया जाए। यदि अभी भी इस मामले में लापरवाही की गई तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। और ये सवाल उन सभी लोगों से पूछना पड़ेगा जिन लोगों ने जोशो खरोश से भड़काऊ भाषण इस प्रकरण में दिए थे, यद्यपि कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कोई खास समझ उन्हें नहीं है और उनके इन कदमों की वजह से इतनी बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के शासकीय सेवकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। सोचिए और मिलकर फैसला लीजिए।